जय हिंद, वंदे मातरम। ये टॉपिक जो है रसायन विज्ञान क्लास 12th का है और ये चैनल कौन सा है देख रहे हैं आप, एपेक्स एकेडमी 1 है। आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आपको इस पर जो है सेकंड पेपर पढ़ाया जाएगा और मेरे हैंड राइटिंग में बनाकर फिर पीडीएफ कंप्यूटर द्वारा बनाकर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और जिसे भी ये पीडीएफ चाहिए वो कमेंट में अपना नंबर सेंड कर सकता है व्हाट्सअप, जिससे मैं वहाँ उसको सेंड कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए जुड़े रहिए और दोस्तों शेयर करिए कि इस तरीके से बेहतरीन और अच्छे कंटेंट के लिए चैनल से जुड़ जाएं। चलिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 है, कौन सा है, हाइलो एल्केन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइलो एल्केन का मतलब क्या होता है, हाइलोजन परिवार क्या होता है, हाइलोजन परिवार होगा। और एल्केन मतलब होगा जैसे CnH2n+2, ये फार्मूला होगा। साथ में हाइलो परिवार मतलब X जिसे डिनोट किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग अब बढ़ेंगे परिचय की ओर, ठीक है। परिचय की ओर देखेंगे कि क्या है इसका परिचय। देखिए तो परिचय क्या होता है, इंट्रोडक्शन है कि हाइलो एल्केन जो होता है हाइलोजन व्युत्पन्न से बना होता है, ठीक है। हाइलोजन व्युत्पन्न से बना होता है जिसमें क्या होता है, हाइलोजन परमाणुओं की संख्या के अनुसार ये बनता है। अगर मोनो होगा, मोनो का अर्थ है कि हाइड्रोजन परिवार का जैसे एक अणु क्या होगा, एक अणु जैसे हम लिख दें Cl, ठीक है, क्लोरीन हो गया। डाई का अर्थ है कि हम इसमें लगा दें क्लोरीन 2 अणु, ठीक है। और ट्राई का अर्थ है कि क्लोरीन लगा दिया जाए 3। इस प्रकार से होता है। मोनो का अर्थ 1 हो जाएगा, डाई का अर्थ 2 हो जाएगा, ट्राई का अर्थ 3 हो जाएगा, ठीक साथियों। चलिए अब आगे और बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें पहला टॉपिक है आपका, ठीक है, पहला टॉपिक है आपका मोनो हाइलोजन व्युत्पन्न, या इसी का नाम होता है एल्किल हाइलाइड या हाइलो एल्केन नाम होता है। तो समझिए इसको, एल्केनों के मोनोहाइलोजन, एल्केनों के मोनोहाइलोजन व्युत्पन्न एल्किल हाइलाइड या हाइलो एल्केन कहलाते हैं, ठीक है। मतलब कि जो मोनो हाइलोजन मतलब कि हाइलोजन का एक अणु लगा हो और साथ में एल्किल हाइलाइड भी हो, ठीक है। क्या हो साथ में, एल्किल हाइलाइड भी हो, ठीक है। तो चलिए अब देखेंगे इसका सामान्य सूत्र क्या होता है बच्चों। तो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 और X, ठीक है, CnH2n+1 और X। और इतने पार्ट को यहाँ से लेकर इतने पार्ट को हम क्या ले सकते हैं, R ले सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, R और X हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए R क्या होता है बच्चों, तो R एल्किल समूह कहलाता है। X क्या होता है, ठीक है, X क्या होता है देखिए आपका, तो X होता है हाइड्रोजन परिवार होता है, ठीक है, हाइड्रोजन परिवार होता है। फिर हाइड्रोजन परिवार में क्या क्या आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, फ्लोराइड होता है, ठीक, इतने सारे होते हैं। अब देखो मैंने यहाँ कुछ लिख दिया अलग से, देखो ये सब किताब में चैप्टर के अंदर नहीं पाएंगे, ये जो टीचर पढ़ाता है अपने एक्सपीरियंस से अलग लिख देता है, ठीक, समझाने के लिए बच्चों को। देखो एल्केन का सूत्र क्या होता है, आप क्लास 11 में पढ़ के आए हैं, 10 में पढ़ के आए हैं कि CnH2n+2 होता है, ठीक है भैया। समझ में आया तो बोलेंगे जी भैया समझ में आया, आप कमेंट कर सकते हैं हाँ सर, हाँ भैया ये चीज़ समझ में आ गया, ठीक है। स्मॉल n क्या होता है, एक संख्या होता है। जैसे हम कर रहे हैं कि n बराबर 1 रखने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, n के स्थान पर 1 रखा जाएगा। जैसे यहाँ Cn लिखा है तो n दर पर 1 लिख दिया, Cn हो गया। फिर यहाँ लिखा H2n लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पास, तो देखिए क्या लिखेंगे, H2 और n की दर पर 1 और +2 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए क्या बन जाएगा हमारा यहाँ, अब आगे आप देखेंगे तो यहाँ बन जाएगा, यहाँ बन चुका है आपका CnH2 और +2। अब 2 और 2 मिलकर 4 हो जाएगा। अब एक चाहे लिखे और चाहे ना लिखे, एक हमेशा मानते हैं, क्या बन गया CH4। और एक क्या होता है आपका, मेथेन होता है। क्या होता है बच्चों, मेथेन होता है। बात समझ में आ गई, ठीक, बिल्कुल थम्सअप करिएगा आप लोग। ये मेथेन हो गया आपका। अब क्या करेंगे, अब आइए इसी के द्वारा और संरचना समझते हैं। क्या संरचना समझेंगे, क्या संरचना सूत्र कैसे बनेगा इसका। तो देखिए जब H कितने हैं आपके पास, H आपके पास है 4 है, कार्बन कितने बार है 1, यानी कार्बन बीच में होगा और H इसके चारों ओर करेगा, ठीक। और कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4,
कितनी होती है बच्चों? 4। कितनी होती है? 4। यानी इसको अपना बॉन्ड बनाने के लिए 4 हाइड्रोजन से बंध बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इसने क्या किया, सबसे एक 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 बॉन्ड बना लिया है। देखिए कार्बन से एक, फिर इससे एक, फिर हाइड्रोजन से एक, फिर इस हाइड्रोजन से एक, 4 बना लिया, ठीक है। जब 4 बना लेगा तो क्या होगा, ठीक है, तो एल्केन कहलाएगा। और इसी में से अगर इसी में से कोई एक बॉन्ड क्या हो जाए, क्रैक हो जाए, ये चिन्ह किसका होता है बच्चों? क्रैक, टूटने का चिन्ह होता है। जो मैंने लिख दिया है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है तो एल्किल समूह में आ जाता है, ठीक है। कहाँ जाता है? एल्किल समूह में आ जाता है। देखिए यहाँ हमने दिखाया कि ये टूटने का साइन होता है, ठीक है। तो यहाँ टूटेगा तो क्या बचेगा हमारे पास? CH3। क्या बचेगा बच्चों हमारे पास? हमारे पास CH3 बचेगा। और CH3 ही क्या होता है? एल्केन होता है। और इसमें एक बॉन्ड लगा देंगे क्योंकि ये किसी से जुड़ेगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ लिखा है CH और यहाँ एक बॉन्ड लगा देंगे जो कि किसी से जुड़ जाएगा। और किससे जुड़ेगा? वो होगा आपका परिवार, हैलो परिवार। क्या होगा बच्चों? X होगा, हैलो परिवार होगा, हैलोजन परिवार होगा, जिसमें क्या क्या आता है? Cl आता है, Br आता है, I आता है, F आता है। इन सब को इसमें रखा जाता है, ठीक है। इन सब को इसमें रखा जाता है। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? CH3Cl। क्या है बच्चों? CH3Cl है। इसका सामान्य नाम क्या होता है? मेथिल क्लोराइड होता है। इसका IUPAC नाम क्या होता है? पेपर पूछा जाता था, क्लोरोमेथेन होता है। क्या होता है? क्लोरोमेथेन। कैसे आया? अब इसमें एक ही कार्बन है, बोलेंगे जी भैया एक ही कार्बन है। जब एक ही कार्बन है तब तो क्लोरीन भी वहीं लगा है, ठीक है। तो इसको जो भी हाइड्रोजन परिवार होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। जो भी हाइड्रोजन परिवार होगा उसको क्या करेंगे बच्चों? हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, समझ गए। तो Cl क्या लिखेंगे? Cl को लिखते हैं IUPAC नाम में क्लोरो। क्या लिखते हैं? क्लोरो, ठीक है। अब जैसे कार्बन 1 हो, फिर कार्बन 2 हो, फिर कार्बन 3 हो, ठीक है। इस तरीके से कार्बन 3 हैं तो आप चाहें तो 3 पर लिख सकते हैं। अगर नंबर 1 पर लगा हो कोई भी हाइड्रोजन तो उसका नंबर लिख सकते हैं। और 2 तक आप ना लिखें तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, ठीक है। समझिए बात को। तो यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? क्लोरो। एक से क्या हो जाएगा? क्लोरो, ठीक है। और एक कार्बन क्या होता है आपका? मेथ। और किस श्रेणी में है? किस श्रेणी में है? तो भैया आप बताएंगे। एल्केन श्रेणी में। तो क्या हो जाएगा? क्लोरोमेथेन हो जाएगा, ठीक है। क्लोरोमेथेन हो जाएगा। तो देखिए अब क्या है, एग्जाम्पल नंबर दूसरा हमारा है। इसका नाम क्या है? CH3CH2Cl। ये हमारा क्या है? एथिल क्लोराइड है, ठीक है। एथिल क्लोराइड है। तो हमने क्या, 2 कार्बन तक आप चाहे लिखें और चाहे ना लिखें, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। तो चलिए यहाँ हमने कहा जो हाइड्रोजन परिवार होगा उसे कहाँ लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे। Cl क्या लिखेंगे? देखो क्लोरो, ठीक है। क्या लिखेंगे? क्लोरो। अब 2 कार्बन में क्या होता है बच्चों? एथ होता है। क्या होता है? एथ मतलब एथेन होता है। तो क्या हो जाएगा? क्लोरो एथेन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए तीसरा देखेंगे हम लोग, ठीक है। तीसरा देखिए, ये CH3CH2 और ये Cl आपका, ठीक है। तो यहाँ क्या है हमारा? ये इसका सामान्य नाम क्या होगा? एन प्रोपिल क्लोराइड। क्या होगा बच्चों? एन प्रोपिल क्लोराइड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? हमने कहा कि कार्बन 1, कार्बन 2 और कार्बन 3 तक चाहे आप हाइड्रोजन का नाम लिखें या ना लिखें कि कितने नंबर पर लगा हुआ है, और चाहे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हमने यहाँ नहीं लिखा, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो देखिए 3 कार्बन है तो 1 2 3, 3 कार्बन क्या होता है? प्रोपेन होता है। क्या होता है? प्रोपेन होता है। और क्लोरो है हमारा तो सबसे पहले लिखेंगे तो क्लोरो प्रोपेन। अब चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो 1-क्लोरोप्रोपेन। क्यों? क्योंकि हमने कहा चाहे लिखो 3 तक चाहे ना लिखो, लेकिन 3 के बाद आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो 1-क्लोरोप्रोपेन। चलिए एग्जाम्पल नंबर चौथा करेंगे। तो देखिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर चौथा, इसमें क्या लिखा है? CH3 का होल ट्वाइस और CHCl। देखो अब इसका मतलब होता है, इसका सामान्य नाम क्या होगा? आइसोप्रोपिल क्लोराइड। क्या होगा बच्चों? आइसोप्रोपिल क्लोराइड होगा। अब इसका हम जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, सामान्य संरचना बनाएंगे तो क्या होगा? देखिए ऐसे बनेगा CH3 CH और Cl। मतलब कि जो इसी कार्बन पर बच्चों क्या होगा? हमारे दोनों मेथिल जुड़ेंगे। तो एक बार नीचे जोड़ देंगे और एक बार इधर जोड़ देंगे।
आपकी इच्छा हो तो आप ऊपर भी जोड़ सकते हैं, ठीक, कहीं भी जोड़ सकते हैं। देखो अब गिनना है। अब देखिए यहाँ पास क्या है, हमारे पास यहाँ तो कोई क्लोरो है और यहाँ एक ही कार्बन है ना, अब तो हम गिन नहीं सकते, इसीलिए हम लोग या तो यहाँ से गिनेंगे या तो यहाँ से गिनेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान से, तो हम गिन लेते हैं यहाँ से, तो 1 2 और ये 3 हो गया, 1 2 और ये हो गया 3 आपका। तो इसमें क्या होगा देखिए इसमें 2 नंबर क्या आया हमारा, कहेंगे यस भैया क्लोरो आया, तो लिख देंगे सबसे पहले 2 क्लोरो, ठीक है। फिर कितने कार्बन हुए, तो बोलेंगे भैया 1 2 3 कार्बन हुए, आपको दिख रहा है लाल रंग का बेहतरीन, ठीक है। क्या होगा, प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा इस तरीके से। चलिए यही तो, आप पेन का रंग बदल देते हैं। चलिए कौन सा रंग ले, बोलिए, हरा रंग ले लेते हैं, सावन का चल रहा ना महेश, हरा रंग ले लेते हैं। चलिए सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 5 देखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, इसका सूत्र देखेंगे, क्या लिखा है, CH3 CH और Cl CH2 CH3, इसका सामान्य नाम क्या होगा, ब्यूटिल क्लोराइड। अब बोलेंगे भाई इसको नहीं क्यों नहीं पढ़े, इसका मतलब क्या है, सेकेंड मतलब कि दूसरे कार्बन पर प्रेजेंट है, क्या है, दूसरे कार्बन पर प्रेजेंट है। और आपको 11 में 10 में पढ़ाया गया होगा कि जहाँ से जल्दी यानी पास पड़ता है कोई भी समूह, उधर से गिनते हैं, तो बोले हाँ जी भैया बोला गया है। देखिए यहाँ से पड़ेगा 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ से मतलब कितने पढ़ रहा, 2 पर पढ़ रहा, ठीक है। अगर यहीं आप देखें इधर से गिनेंगे तो 1 2 3, कितने पढ़ रहा, ये 3 पढ़ रहा। बताइए कौन सा पास पड़ेगा, 2 वाला पास पड़ेगा 3 वाला, तो बोलेंगे भैया 2 वाला पास पड़ेगा, ठीक, कौन सा, 2 वाला पास पड़ेगा, ठीक है। तो हम 2 वाला ले लेंगे, ठीक है ना, कौन सा ले लेंगे, 2 वाला, और 2 वाला बिल्कुल सही भी होगा। तो क्या होगा देखो, 2 पर क्या होगा हमारा क्लोरो, तो यहाँ लिखा गया 2 क्लोरो, कितने कार्बन है, 4, तो क्या बोल लेंगे भैया, ब्यूटेन। तो क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक, समझ में आई बात। अगर ना समझे बिल्कुल कमेंट करिए, हम बात आप शायद समझेंगे सुनेंगे। सवाल नंबर 6 देखिए, क्या लिखा गया है, CH3 का होल ट्वाइस, CH और CH2Cl, इसका नाम क्या होगा, आइसोब्यूटिल क्लोराइड, और यह नाम क्या होगा, सामान्य नाम है। क्या नाम बच्चों, सामान्य नाम है आइसोब्यूटिल क्लोराइड। तो इसका हम लोग क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो आइए स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं। देखिए हमने स्ट्रक्चर बना दिया है पहले से ही, जिससे कि बेहतरीन तरीके से समझाया जा सके, और आप जानते हैं PDF PPT ऐसी होती ही है। देखिए हमारे पास 2 CH3 का है ना, एक CH3 और दूसरा CH3, और इस पर लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए मैं तभी बताया था कि जब कार्बन केवल क्लोरीन जुड़ा हो, उसके पास और कोई रास्ता ना होना आगे ना पीछे जाने का, तो हम क्या करेंगे, जहाँ से समूह होगा वहीं से गिनेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पास समूह Cl लगा है क्लोरो, और इसके बाद आगे रास्ता है जाने का, तो हम लोग जहाँ से गिनने से जहाँ पास पड़ेगा, तो यहाँ पास पड़ेगा, यहाँ से 1, फिर यहाँ 2 और यहाँ 3। अब चाहो तो नीचे जाओ, 3 हो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो क्या है, 2 पर क्या है हमारा, 2 पर क्या आया, अरे 2 सॉरी 1 पर क्या आएगा, क्लोरो, तो यहाँ लिख देंगे 1 क्लोरो, ठीक है, 1 क्लोरो लिख दिया जाएगा। फिर 2 पर क्या आएगा बच्चों, 2 पर देखिए क्या आएगा, कहें भैया CH3 यानी मेथिल आएगा। क्या आएगा भैया, CH3 मतलब क्या होता है, मेथिल। यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या होता है, CH3 मतलब मेथिल होता है, ठीक। तो लिख दिया 2 मेथिल, ठीक है, कोई दिक्कत, तो बोलेंगे जी भैया कोई दिक्कत नहीं। 2 मेथिल हो गया, कितने कार्बन हुए, 1 2 3, 3 कार्बन क्या होता है, प्रोपेन। तो क्या हो गया आंसर इसका भैया, 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्या लिखा है, CH3 का होल ट्वाइस और CCl, इसका ये क्या होगा, टर्ट ब्यूटिल क्लोराइड, इसका नाम क्या होगा, सामान्य नाम टर्ट ब्यूटिल क्लोराइड नाम होता है, ठीक। तो इसका आइए हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर बनाने के बाद क्या करेंगे बच्चों, इसका हम लोग अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखें, क्या होगा, देखिए एक ही कार्बन क्या है, एक ही कार्बन पर 3 जो है हमारे CH3 हैं, ठीक, कितने हैं, 3 CH3 हैं, ठीक, समझ गए, बोलेंगे जी सही है, समझ गए। तो एक कार्बन तीनों को जोड़ देंगे, जैसे यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड और यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, देखिए इसका नाम लिखना है, तो क्या होगा, हम लोग को नाम लिखने के लिए गिनना पड़ेगा, कितने
नंबर पर आपका कार्बन आता है क्लोरो का। तो देखिए एक ही जगह हमने कहा ना, अगर जाने के लिए कोई रास्ता ना हो तो क्या करेंगे, किसी समूह से गिनेंगे, और जब रास्ता है तो जहाँ से पास पड़ेगा वहाँ से गिनेंगे। अब यहाँ जाने का रास्ता ही नहीं तो यहाँ से गिन लो, यहाँ से 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। आप सीधा सीधा गिन लो, या आपका मन नहीं सीधा सीधा गिनने का तो क्या करेंगे आप, जैसे गिन ले तो आप ऐसे गिन लो, 1 2 और इधर चले आओ 3, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, अब चाहो तो अब यहाँ से गिन लो 1 2 और सीधा आ जाओ 3, ठीक। या आप चाहो तो 1 2 इधर गिन लो 3, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो है आप समझ रहे हैं बात को, 2 पर क्या आएगा, हमारा क्लोरो आएगा। क्या आएगा बच्चों, 2 पर क्लोरो आएगा। कोई दिक्कत, बोलेंगे जी भैया कोई दिक्कत नहीं, तो 2 हाइफन क्लोरो हो जाएगा, ठीक। 2 हाइफन क्लोरो हो जाएगा, बात समझ गए, बिल्कुल। और देखिए ध्यान से, जब 2 पर क्लोरो आया, इस पर क्लोरो आया 2 पर, ठीक है, तो ये भी तो 2 पर ही है, 2 पर मेथिल हो जाएगा, 2 हाइफन मेथिल हो जाएगा, ठीक है। और कितने कार्बन है, तो आप बोल रहे हैं भैया 1 2 3 कार्बन है। कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। तो कितना 3 और क्या होता है, प्रोपेन। तो क्या हो जाएगा पूरा नाम देखिए, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखिए इसका जो स्मॉल n होता है मतलब नॉर्मल सामान्य होता है, और SEA सेकेंड होता है। सेकेंडरी मतलब क्या होता है, तो आप समझ जाएंगे सेकेंडरी मतलब होता है द्वितीयक। क्या होता है, द्वितीयक, ठीक है। और जो है टर्टरी मतलब होता है तृतीयक होता है, ठीक। चलिए वीडियो हो गई कंप्लीट। तो आप बिल्कुल बताएं कैसा लगा आपको वीडियो देखकर, मज़ा आया हो तो बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब करिए, और ऐसे PDF के लिए आप हमसे जुड़ें, और हमारे कमेंट में आप नंबर अपना सेंड कर दें तो आपको जो है सभी लोगों को मैं PDF दे दूंगा, और आप निकलवा के पढ़ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।